बहुत फ्रेशर जो है उनका डाउट है कि कितना परसेंटेज, या फिर आप कह सकते हो एक जो पार्ट होता है एज अ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सेल्स फोर्स में होता है और कस्टम कोडिंग भी होती है। आप एक यस, परसेंटेज में बता सकते हो कि कितनी कोडिंग एज अ फ्रेशर सेल्स फोर्स डेवलपर को आनी चाहिए, या फिर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है? जैसे मैं मतलब मार्केट को देख रहा हूँ तो ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स अपनी सेल्सफोर्स डेवलपर को ही लेके रहती है। बिकॉज ओके। रीजन भी वैसा है, क्योंकि अपन अगर अभी यहाँ पे अपन जॉब कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स और काइंड ऑफ थिंग जो ऐसी है जो कि उनको एप्लीकेशन डेवलप करना है, एंड ओके। उनका जो भी बिजनेस मॉडल है वो उतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको डेवलपमेंट आना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली अगर क्लाइंट्स मतलब बाहर अब्रॉड रिलेटेड रहे तो उनका बिजनेस मॉडल भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, तो आप थ्रू एडमिन या ऑटोमेटेड प्रोसेस से उनका एक बिजनेस आप चला सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा है कि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल मिलेंगे तो आपको डेवलपमेंट का पार्ट आना उतना ही जरूरी है। ओके। एंड खाली मतलब एडमिन को लेके आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको डेवलपमेंट साथ में रखना ही रखना है। ओके। और उसके बाद अगर डेवलपमेंट आपको परफेक्ट आ रहा है तो एक उनका फ्रेमवर्क है और आई एल डब्ल्यू सी, उस उनमें से एक अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात। ओके। अभी मुझे बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट आर आर सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो कि सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, और आप कौन सा सर्टिफिकेशन रिकमेंड करोगे एज अ फ्रेशर? यस, बिकॉज अभी सर्टिफिकेशन सेल्स फोर्स के तो बहुत सारे अवेलेबल है इन मार्केट, बिकॉज सेल्स फोर्स का हर एक स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड सेल्स फोर्स भी है, सर्टिफिकेशन ज्यादा है। डेवलपमेंट के रिलेटेड अलग सर्टिफिकेशन, एडमिन के रिलेटेड अलग सर्टिफिकेशन। तो साल में सेल्स फोर्स भी ऐसे सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करके देता है, या अपने पास एक ट्रेल हेड करके एक प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का बना बनाया हुआ, जहाँ पे आप सेल्सफोर्स सीख सकते हैं। क्योंकि सेल्सफोर्स ने बनाया है कि से आपको अगर सेल्सफोर्स सीखना है तो कोई क्लास या इन सब चीजों का आपको जरूरत नहीं है। आप खाली ट्रेल हेड पे अपने ट्रेल मिक्सेस या जो भी वहां पे मटेरियल आपको मिलता है वो इनफ है टू अंडरस्टैंड द सेल्सफोर्स। सो ओके। मेरे हिसाब से अगर सर्टिफिकेशन की बात है तो सर्टिफिकेशन आर इम्पोर्टेंट, बट अगर आप एडमिन रिलेटेड जॉब कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेशन करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो एक बात अलग है, बट आपका एक पाथ सेट होना चाहिए। इफ यू आर एट एडमिन देन एडमिन रिलेटेड सर्टिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। तो अगर फ्रेशर को आप पूछे तो मेरे को दो सर्टिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स, एक सेल्सफोर्स एडमिन एंड प्लेटफॉर्म डेवलपर वन। बिकॉज इनमें उनको ऐसा पता चलता है कि सेल्सफोर्स में अपन क्या कर रहे हैं। एडमिन में ये पता चलता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हर एक चेंजेस या हर एक क्वेश्चंस उनको आ जाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन में या एग्जाम में उनको पूछे जाएंगे, तो उससे एक एडमिन रिलेटेड उनको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और प्लेटफॉर्म डेवलपर एक बेसलाइन सर्टिफिकेशन है जो कि आपको सेल्सफोर्स का पूरा आइडिया दे पाएगा, जिसमें आपको डेवलपमेंट है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है, ये सब चीजें। तो ये दो चीजें, दो सर्टिफिकेशन सेल्सफोर्स एज अ फ्रेशर कर लेनी चाहिए अगर आपको फ्री में मिल रही तो। ओके।